मनु और माता शत्रुपा थे, वे ही इस जन्म में राजा दशरथ और माता कौशल्या के रूप में यहाँ इस धरा धाम पर आए हैं। और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इस राजा मनु और माता शत्रुपा को क्या वर दिया था? राजा मनु और माता शत्रुपा ने उनसे क्या वर मांगा था? जब माता मनु और माता शत्रुपा ने घोर तपस्या किया प्रभु को पाने के लिए, तब प्रभु ने उनके समक्ष प्रस्तुत होकर उन्हें कौन सा वरदान दिया? तो राजा मनु ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से मांगा क्या? तो चाहूं तुम्हारी समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। उन्होंने कहा कि मुझे आप ही के जैसा एक बालक चाहिए। तो देखिए, अब क्या इस संसार में ईश्वर की भांति कोई दूसरा और है? अभी तक इस संसार में अभी तक ही क्या, न भविष्य में ईश्वर के समक्ष और कोई हो सकता है? उनकी बराबरी का क्या कोई यहाँ इस संसार में हमें मिल सकता है? नहीं। इसलिए जो ईश्वर है वो उनको कहते हैं कि आप सरिष में खोजूं जाई, कि मैं अपने समान दूसरा कहाँ खोजने जाऊंगा? उससे अच्छा मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारे आंगन में आऊंगा। इस प्रकार जो उस समय राजा मनु और माता शत्रुपा को वरदान मिला था, उसकी पूर्ति करने के लिए आज राम जी माता कौशल्या और राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिए हैं। और वर्तमान में भी जो राजा दशरथ का यश है, जो कीर्ति है, वो किसी अन्य राजाओं से कम नहीं है। ये दशरथ है कौन? तो बताते हैं कि 10 सहस्त्र विकर लखे, 10 दिशा रथ जाए, 10 रिपु प्रगटे मही, कहियो दशरथ तार। कि जिस प्रकार सूर्य का किरण 10 दिशाओं में 10,000 किरणों की भांति जो राजा दशरथ है उनका यश है। जैसे हम सूर्य के केवल एक किरण, उनका जो एक किरण का प्रकाश है, उसका ताप हम सहन नहीं कर पाते, लेकिन जो ये राजा दशरथ का यश है, उनका गौरव है, वो किस प्रकार है? तो जो सूर्य का 10,000 किरण है, उसी के समान ये जो राजा दशरथ हैं, उनका यश इस संसार में व्याप्त है। ये है राजा दशरथ। और राजा दशरथ को यहाँ रघुकुल मणि से संबोधित किया गया। जब राजा दशरथ का परिचय देना हुआ तो उन्हें रघुकुल का मणि कहा गया। और रघुकुल का मणि राजा दशरथ क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने घर, अपने आंगन, अपने जीवन में लाया। इसीलिए यहाँ राजा दशरथ हैं, वो रघुकुल के मणि की तरह शोभित हैं। और रघुवंश में एक से बढ़कर एक राजा हुए। राजा दिलीप हुए जो गौ सेवा के लिए जाने जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र, हम सभी ने राजा हरिश्चंद्र का कथा श्रवण किया है। पता है ना आप सभी को कि राजा हरिश्चंद्र कौन है? राजा हरिश्चंद्र वे हैं जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया। अपनी पत्नी तथा अपने पुत्र को भी उन्होंने दान कर दिया सत्य की रक्षा के लिए, और अपना जो दान की महत्ता है उसके लिए। ये है राजा हरिश्चंद्र। और कौन हुए? तो राजा भगीरथ हुए जिन्होंने साक्षात माँ गंगा को इस धराधाम पर लाया, इस कलयुग, इस संसार में लाया, जिसके माध्यम से आज हम तीर्थ प्रयाग में जाकर अपना जो पाप है, जो अपना गलत कर्म है, उसको हम उसी गंगा में जाकर छोड़ आते हैं। ये है माता गंगा जिन्हें किसने लाया? तो इसी रघुवंश के जो राजा भागीरथी हुए, उन्होंने माँ गंगा को यहाँ लाया। लेकिन उन्हें रघुकुल मणि नहीं कहा, क्योंकि जो रघुकुल के मणि के रूप में श्री रामचंद्र जी हैं, उनको राजा दशरथ ने ही यहाँ
लाया। तो ये है राजा दशरथ। और माता कौशल्या कौन है? तो माता कौशल्या वो है जिन्होंने अपना जो पुत्र है उन्हें सत्य की रक्षा के लिए, अपने पति के वचनों की रक्षा के लिए वनवास जाने तक का आज्ञा दिया। देखिए आप, यदि हम इस संसार के व्यक्तियों को देखें तो जो दो स्त्रियां हैं उनमें आपस में ईर्ष्या का भाव हो सकता है कि तुमने मेरे पुत्र को वनवास दिया, क्योंकि कैकेयी ने ही राम जी के लिए वनवास मांगा और भरत के लिए राज्य मांगा, तो तुम मेरे पुत्र को जो है वनवास दे रही हो और अपने पुत्र को राज्य, ये कहाँ का नियम है? ये जो विचार है हमारे मन में आ सकता है, लेकिन जो माता कौशल्या है उनके जीवन में तनिक भी ईर्ष्या का भाव नहीं है। ये है माता कौशल्या। तो इस प्रकार आज जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं तो कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उन्होंने जो अन्य रानियां हैं उनका नाम वर्णन नहीं किया, केवल माता कौशल्या का नाम यहाँ वर्णन किया और जो अन्य रानियां हैं उनको आदि से संबोधित किया, क्योंकि माता कौशल्या वैसे ही है। माता कौशल्या वो पूर्व दिशा है जिनके जीवन में, जिनकी दिशा में सूर्य रूपी राम जी उनके जीवन में आते हैं। क्योंकि सूर्य किस दिशा से प्रकट होता है? सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से ही प्रकट होता है। तो इस प्रकार आज जो सूर्य रूपी राम जी हैं वो माता कौशल्या रूपी पूर्व दिशा में ही उदित हुए हैं, क्योंकि जो माता कौशल्या है उन्हें पूर्व दिशा ही कहा गया है। वर्ण कौशल्या दिशि प्राची। तो इस प्रकार यहाँ जो माता कौशल्या है उनका वर्णन करते हैं। और महाराज दशरथ की जितनी भी रानियां थी, चलिए बताइए, आप लोग ही बताइए, महाराज दशरथ की कितनी रानियां हैं? पता होगा आप सभी को? हाँ या ना? कथा श्रवण कर रहे हैं ना आप लोग? तो बताइए राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? तो बताते हैं कि जो राजा दशरथ है उनकी रामचरितमानस के अनुसार जो 3 रानियां हैं उनका मुख्यतः हमें वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार जो उनकी समस्त रानियां थी उनका पति के चरणों में प्रेम था, ईश्वर के चरणों में प्रेम था। इस प्रकार जो राजा दशरथ है और माता कौशल्या का जीवन व्यतीत हो रहा था, लेकिन उनके जीवन में सब कुछ था, लेकिन जो संतान का सुख है वो उनके जीवन में नहीं था। क्योंकि कहते हैं कि यदि हमारा जीवन संतान विहीन है, हमारे जीवन में कोई संतान की प्राप्ति नहीं है, तो हमारा जीवन अधूरा ही है। क्योंकि अभी यहाँ हम उपस्थित किस लिए हुए हैं? तो संतान के नामकरण के अवसर पर ही यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो इस प्रकार आज जो राजा है उनका जीवन संतान विहीन है, तो वो क्या उपाय करते हैं? आगे हम इसे एक भजन के